शादी के बाद स्वरा भास्कर इंडस्ट्री से गायब हो गई। सालों बाद उन्होंने पति फहाद संग रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा से कमबैक किया। शादी के बाद भी स्वरा बिल्कुल नहीं बदली। वह आज भी बिंदास होकर अपनी बात सबके सामने रखती है। हाल ही में स्वरा ने बड़ी हो रही लड़कियों को आती दिक्कतों को लेकर बात की, फिर वो चाहे उनके अंडरगारमेंट हो या फिर उनके साथ हो रहा मोलेस्टेशन। हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने कहा, स्कूल में हम लोग जब लड़कियां 11वीं 12वीं में पहुंचती हैं, वो प्यूबर्टी हिट करना शुरू करती हैं। हर छोटी लड़की की लाइफ में एक पड़ाव आता है जहां पर जो आप गंजी पहन रहे हैं रूपा बनियान टाइप्स या कोई भी बनियान टाइप्स, उससे आप जाते हैं स्पोर्ट्स ब्रा की तरफ। उसके बाद आप जाते हैं नॉर्मल ब्रा की तरफ। हमारी क्लास के जो लड़के थे उन्हें बड़ा मजा आता था। ये लोग गिनती रखते थे कि किस लड़की ने औरतों वाले अंडरगारमेंट्स पहनना शुरू कर लिया है, और हम लड़कियों को होता था कि लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने अंदर क्या पहना है। स्वरा आगे बताती है, हमेशा इनकी दुकानों पर एक अंकल जी ही होंगे। पता नहीं महिलाएं ऐसे दुकानों पर क्यों नहीं काम करती। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी होती थी कि मैं अपने पिता को भेजती थी। मैं बोलती थी कि मैं नहीं जा रही। मेरी माँ पीएचडी करने न्यूयॉर्क गई थी और तब मैं 10वीं में थी। वो 3-3 महीने के गैप पर आती जाती रहती थी। अगर मुझे पापा को भी कुछ कहना होता था तो मैं कोड वर्ड में लिखती थी, क्योंकि मैं ब्रा नहीं बोलना चाहती थी। मैंने एक लिस्ट पर लिख दिया था, जैसे ब्रा को एमपी या सैनिटरी नैपकिन को यूपी कोड वर्ड लिख दिया था। मोलेस्टेशन को लेकर स्वरा ने अपने से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए कहा, पहली बार मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गई थी। मैं अपने पापा के साथ एक दोस्त को ड्रॉप करने गई थी। तब मैं 15 साल की थी। वो पहली बार था। फिर कुछ साल बाद मैं कॉलेज में थी। तब मुझे याद है कि उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया था। तब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। मैं उसके साथ लड़ रही थी और बहुत गुस्से में थी, लेकिन कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जानती थी कि वो मेरे साथ है। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, मारा और फिर भीड़ जमा हो गई। स्वरा ने कहा, मैं सबसे ज्यादा मोलेस्टेड या कहें कि किसी ने मुझे पकड़ा हो या मैं हैरस हुई हूँ तो वो दिल्ली से ज्यादा मुंबई में हुई हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में कम प्रिविलेज्ड रही। लेकिन स्टार किड्स कभी नहीं कहेंगे, वो सुपर सेफ हैं। आप तो अपने डैड की कार में अपनी कार में जाते हैं, हम तो लोकल ट्रेनों में ऑडिशन देने जाते थे। बता दें कि स्वरा भास्कर ने फरवरी 2023 में नेता और सोशल एक्टिविस्ट फहाद अहमद संग शादी रचाई थी। सिविल मैरिज के बाद स्वरा ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी रचाई थी। हिंदू होने के बावजूद स्वरा ने मुस्लिम धर्म में शादी की, जिसकी वजह एक्ट्रेस खूब ट्रोल भी हुई। स्वरा के फहाद संग शादी के डिसीजन से पेरेंट्स भी काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों की शादी में बवाल होगा। इसी डर की वजह से कपल अपनी शादी भी एंजॉय नहीं कर पाया था। फहाद ने 200 कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह पर खड़े कर रखा था कि कोई बवाल ना मचा दे। 50 दोस्तों को वेडिंग वेन्यू में खड़ा किया था। शादी के बाद स्वरा ने 23 सितंबर 2023 को एक नन्ही परी को जन्म दिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।